आखिर क्यों राहुल गांधी के 5वीं लाइन पर बैठने पर विवाद हो रहा है, विपक्ष क्यों नाराज हो रहा है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष कितना ताकतवर कि उसके यहां पर 5वीं पंक्ति में बैठने से विवाद हो गया। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर विस्तार से। वो कानून जो बनाता है नेता प्रतिपक्ष को ताकतवर, जाने राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठने पर क्यों हो रहा है यहां विपक्ष की तरफ से इतना विरोध। चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेता को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा, मोदी जी, आप समय आ गया है कि आप 4 जून के बाद की नई वास्तविकता को समझे। जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आखिरी पंक्तियों में ढकेल दिया, उससे पता चलता है कि आप में कोई सबक नहीं लिया है। लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की सारी जिम्मेदारियां रक्षा मंत्रालय की होती हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बिठाया गया था। तो वहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बिठाया जाता है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 5वीं पंक्ति में जगह दी गई थी, हालांकि वो आए नहीं थे। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने रक्षा मंत्रालय की इस सफाई को बेवकूफी भरा बताया। उन्होंने कहा, ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये सम्मान गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नहीं देना चाहते? वो क्यों आगे बैठे थे? बहरहाल ये 10 साल बाद था जब लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुए थे, क्योंकि 2014 और 2019 में तो कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी। उसे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद उसी पार्टी को मिलता है जिसने लोकसभा में कम से कम 10% सीटें जीती हों, यानी कि लगभग यहाँ पर 540 से ऊपर से यहाँ पर और 55 के करीब सीट। लेकिन 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में 42 सीट ही जीत सकी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट जीती थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता चुना था, वहीं 2019 में अधीर रंजन चौधरी को नेता चुना गया। हालांकि दोनों ही बार लोकसभा स्पीकर ने ये कहते हुए ये पद देने से इनकार कर दिया था कि कांग्रेस के पास जरूरी 10% सीटें नहीं। 10% वाला नियम 1955 में आया था। तब लोकसभा के स्पीकर जीवी मालवंकर ने निर्देश दिया था कि जिस पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होंगी, उसके किसी सांसद को विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता दी जाएगी। ऐसे में अब यहाँ पर जो है ये कहना काफी जो है ये यहाँ पर है खास कि आखिरकार क्या होगा आगे। जिस तरीके का यहाँ पर बिहेवियर हो रहा है राहुल गांधी के साथ सत्ताधार पार्टी के तरफ से। मालवंकर हमेशा से 2 पार्टी डेमोक्रेसी के समर्थक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र तब तक सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक 2 प्रमुख पार्टियों के अलावा पार्टियां नहीं होंगी। हालांकि आजादी के बाद हुए कई चुनावों में से किसी भी विपक्षी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल सका, क्योंकि वो 10% या उससे ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी। 1959 में लोकसभा में पहली बार किसी पार्टी को औपचारिक रूप से विपक्षी पार्टी की मान्यता दी गई। दरअसल कांग्रेस टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई थी। कांग्रेस से टूटकर अलग बनी कांग्रेस ओ के नेता राम सुभाग सिंह को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला था। राम सुभाग सिंह लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता यानी विपक्ष के पहले नेता थे। तो वहीं ऐसा माना जाता है कि लोकसभा या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद तभी दिया जाएगा जब विपक्षी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें हों। इसकी तर्क के साथ 2014
और 19 में कांग्रेस को ये पद नहीं दिया गया था। 1977 तक नेता प्रतिपक्ष के पद को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। ये पद जीवी मालंकर की ओर से जारी निर्देश दिया जाता था, लेकिन 1977 में एक कानून लाया गया जिसमें पहली बार नेता प्रतिपक्ष के पद की न सिर्फ परिभाषा तय हुई बल्कि इसने इस पद को संवैधानिक मान्यता दी। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।